वेलकम टू स्टोन डिक्टेशन 5 सेकेंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। सीबीआई ने विदेशी नागरिकों और विशेष रूप से अमेरिकी नागरिकों के साथ साइबर ठगी करने वालों का भंडाफोड़ करके 26 लोगों की जो गिरफ्तारी की वह यही बताती है कि भारत में साइबर ठग किस बड़े पैमाने पर सक्रिय हैं। ऑपरेशन चक्र के तहत सीबीआई ने साइबर ठगों के खिलाफ 32 शहरों में छापेमारी की। इनमें से 4 शहरों पुणे, हैदराबाद, अहमदाबाद और विशाखापत्तनम साइबर ठग लोगों को ठगने के लिए 4 अवैध कॉल सेंटर चला रहे थे। ऐसे कॉल सेंटर पहली बार उजागर नहीं हुए। इसके पहले भी कई शहरों और विशेष रूप से दिल्ली एनसीआर में ऐसे ही कॉल सेंटर चलते पाए हैं। इनमें से कुछ विदेशी नागरिकों को ठगते थे तो कुछ भारतीय नागरिकों को। कोई नहीं जानता कि पुलिस और अन्य एजेंसियों की आंखों में धूल झोंककर देश के विभिन्न शहरों में कितने अवैध कॉल सेंटर अभी भी लोगों के साथ ठगी करने में लगे होंगे। अपने देश में मोबाइल फ़ोन के जरिए लोगों को ठगने वाले न जाने कितने गिरोह जगह जगह सक्रिय हैं। पहले वे देश के कुछ ही हिस्सों में सक्रिय थे, लेकिन अब उनकी सक्रियता हर कहीं देखी जा सकती है। साइबर ठग कभी लोगों को लालच देकर ठगते हैं, कभी धमकाकर और कभी झूठी एवं भरमाने वाली सूचनाएं देकर। पिछले कुछ समय से तो वे नकली बैंक, पुलिस, सीबीआई और कस्टम अधिकारी बनकर भी लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। यह किसी से छिपा नहीं कि लोगों को डिजिटल अरेस्ट कर ठगने के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। निस्संदेह लोग अज्ञानता और जानकारी के अभाव में भी ठगी का शिकार हो रहे हैं। लेकिन एक कारण यह भी है कि साइबर ठग बेलगाम और दुस्साहसी हो गए हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि उन्हें पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों का कहीं कोई भय ही नहीं। जैसे जैसे मोबाइल का उपयोग बढ़ता जा रहा है और ऑनलाइन लेन देन और ख़रीदारी का चलन बढ़ रहा है, वैसे वैसे साइबर ठगों को अपनी गतिविधियां बढ़ाने के मौके मिल रहे हैं। समस्या केवल यह नहीं कि साइबर ठगी के खिलाफ पर्याप्त नियम कानून नहीं, समस्या यह भी है कि पुलिस और अन्य एजेंसियां साइबर ठगों के दुस्साहस का दमन कर पाने में नाकाम हैं। कई बार तो वे ठगों का पता भी नहीं लगा पाती। इस कारण ठगी के शिकार तमाम लोगों का पैसा उन्हें वापस नहीं मिल पाता। साइबर ठगी पर इसलिए भी नियंत्रण नहीं लग
पा रहा है, क्योंकि साइबर ठग फर्जी नाम से सिम लेने में सफल रहते हैं। समझना कठिन है कि ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं की जा पा रही जिससे कोई फर्जी नाम से सिम न लेने पाए। निश्चित रूप से यह भी चिंता का विषय है कि पाकिस्तानी नंबरों से व्हाट्सएप कॉल करके लोगों को ठगा जा रहा है। यह ठीक नहीं कि डिजिटल होते भारत में साइबर ठग बेलगाम होते जाएं। फिलहाल भले ही दिल्ली में वायु गुणवत्ता मध्यम श्रेणी में चल रही हो, लेकिन AQI के स्तर में अब वृद्धि होने लगी है। AQI के 200 से ऊपर जाने पर कई तरह के प्रतिबंध लागू किए जाएंगे, लेकिन दूसरी ओर पंजाब व हरियाणा में पराली जलाने की घटनाएं बदस्तूर जारी हैं, जो अत्यंत चिंताजनक हैं। विगत 15 दिनों में इन राज्यों में पराली जलाने की करीब 200 घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जो दर्शाता है कि यदि दिल्ली पहुंचने वाली हवा पश्चिम उत्तर की ओर से आने लगी तो पराली का धुआं दिल्ली तक पहुंचकर एक बार फिर दम घोटने का काम करेगा। अभी हवा की दिशा दक्षिण पश्चिमी और पश्चिमी चल रही है, जबकि आशंका है कि इस सप्ताह के अंत तक दिल्ली में पराली का धुआं पहुंचने लगेगा। दिल्ली को वायु प्रदूषण के अपने स्रोतों को नियंत्रित करने के अधिकाधिक प्रयास करने चाहिए, ताकि पराली का धुआं यहाँ आए तो ज़्यादा परेशान न करे। सर्दी के दिनों में दिल्ली में वायु प्रदूषण में बड़ी मात्रा पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जलाई जाने वाली पराली के धुएं की होती है, लेकिन यह निराशाजनक है कि CAQM के प्रयासों के बावजूद इन राज्यों में पराली जलाने पर पूर्णतया रोक नहीं लग पा रही है। बीते वर्षों की तुलना में ऐसी घटनाएं कम ज़रूर हुई हैं, लेकिन जारी अभी भी हैं। दिल्ली सरकार को यह मामला गंभीरता से इन राज्यों व केंद्र सरकार के समक्ष उठाना चाहिए, जिससे इस पर फौरन रोक लग सके। साथ ही दिल्ली को वायु प्रदूषण के अपने स्रोतों को नियंत्रित करने के अधिकाधिक प्रयास करने चाहिए, ताकि पराली का धुआं दिल्ली तक पहुँचे भी तो दिल्ली वासियों को वह बहुत अधिक परेशान न कर पाए। स्टॉप।